नमस्कार। कर्क के चंद्रमा से होगी आपकी सप्ताह की शुरुआत और अंत होगा कन्या के चंद्रमा में। शुरुआत भी अच्छी और अंत भी अच्छा, तो और क्या चाहिए। कुछ इस प्रकार की ग्रह गति इस वीक में 14 से लेकर के और 20 फरवरी के अंतराल में दिखाई पड़ती है। इसलिए जितने भी यूट्यूब और फेसबुक के श्रोता इस समय मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद इसलिए देता हूं कि अगर आप इतना स्नेह और प्रेम हमें ना दें, हमारे चैनल को लाइक ना करें, फॉलो ना करें, सब्सक्राइब ना करें, तो हमें भी एक उत्साह नहीं मिल पाता। हम उत्साहित होते हैं जब आप हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो इसलिए इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए, अपना स्नेह और प्रेम देते रहिए। हम भी प्रयास करेंगे आपकी निरंतर सेवा करने की, आपके बीच में अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आने की, और साथ में सभी उन लोगों को बधाई और शुभकामनाएं जिनके लिए 13 अप्रैल 2022 से देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में आने से धन के भंडार भरेंगे, जिनको आर्थिक समृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे, जिसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें मैंने लिखा है कि हंस नाम का महापुरुष राजयोग से आपको ज़बरदस्त गेन होगा। तो इस वीडियो को आप अवश्य सुन लीजिएगा। यह जो सप्ताह रहेगा जिसमें आज हम बात करेंगे आपसे, सबसे पहले नंबर पर मैं सिंह राशि के बारे में आपसे चर्चा को प्रारंभ करूंगा। और देखिए, बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या सबके साथ ऐसा होगा। देखिए, सबके साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग फल भी बदलता है। पर ये जो हम बातें बताते हैं, इसमें मान लीजिए हम 5 चीज़ें बता रहे हैं एक राशि वालों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं 5 में से 2 चीज़ें, 3 चीज़ें तो आपको प्रभावित करेगी ही करेगी, ऐसा गोचर भी यहाँ पर दिखाई देता है। इसलिए 5 से 7 प्रकार का फल हम अलग अलग हर राशि वालों के लिए बताते हैं। अब सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे सिंह राशि की चर्चा को प्रारंभ करूंगा। बताना चाहता हूं, आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं। इस पूरे वीक में इनका ट्रांजिट सप्तम भाव पे अपने परम मित्र गुरु के साथ में रहेगा। सप्तम दृष्टि से ये सूर्य अपनी ही सिंह राशि को देखेंगे। आए पूरा वीक आपके लिए बहुत ऊर्जावान रूप में निकलेगा पिछले वीक के कंपैरेटिवली, क्योंकि पिछले सप्ताह में तो सूर्य शनि के साथ में रोग स्थान में थे, तो स्वास्थ्य पीड़ा आपको काफ़ी रही। अब स्वास्थ्य इंप्रूवमेंट इस पूरे सप्ताह में दिखाई देती है, अच्छा योग है। यदि मैं बात करूं आपसे डे वाइज, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि 15, 16 और 17 तारीख की दोपहर 3 बजे तक आपको इमोशनल भावुक होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि 12वें स्थान में आपके चंद्र रहेंगे और रोग स्थान को देखेंगे, और चंद्रमा और शनि का एक समसप्तक योग रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप फिजूल खर्ची बढ़ जाती है। दान धर्म की इच्छा आप में ज़्यादा प्रबल रहेगी। यहाँ पर आप आलसी हो जाएंगे, थोड़ा दुख पीड़ादायक योग एक यहाँ पर बनता है। कहने का ये मतलब है कि आपको कोई धोखा मिल सकता है, कोई विश्वासघात हो सकता है, इसलिए आपको केयरफुली कार्य करने की आवश्यकता दिखाई देती है। सिंह राशि के दर्शकों, आपके लिए जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो है 16 तारीख दोपहर में 3:15 बजे से लेकर के और 20 तारीख की शाम तक का। इस दौरान आपके लिए चंद्र ग्रह आपकी प्रथम भाव में और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। एक प्रकार से शरीर का धन के साथ संबंध बनेगा, तो पैसा भी आएगा, रुका हुआ धन भी आएगा, उलझे हुए फंसे हुए कार्य भी बनेंगे। जो अथक प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे थे उनमें आपको सफलता मिलेगी। और इनफैक्ट चंद्र गुरु का एक गज केसरी राजयोग भी बनेगा, जो कि 17 और 18 इन 2 दिनों में विशेष रूप से आपके जीवन को प्रभावित करेगा। और आखिरी के दिनों में आपको आर्थिक समृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे, पैसा मिलेगा, परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो सिंह राशि की जो स्थिति रहेगी वो कुछ इस प्रकार की दिखाई पड़ती है, ये मैं आपसे कहूँगा। यदि बात करें एजुकेशन की, तो जितने भी टेक्निकल एजुकेशन में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें भी क्षेत्र में है, आपको अच्छा, IITs जितने हैं उनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और साथ में फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा, वो भी चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आप संगीत में रहेंगे, रोमांटिक नेचर रहेगा, ऐसा ग्रह गोचर आपका दिखाई देता है। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी मंगल त्रिकोण के स्वामी होके पंचम भाव में बैठे हैं, बहुत बढ़िया है। तो एक प्रकार से परिस्थितियां ठीक है, बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बात करना चाहूँगा आपसे नेक्स्ट राशि तुला। आपके लिए जो गोचरीय स्थिति रहेगी, तुला नहीं कन्या के बारे में, क्योंकि डिस्प्ले में कन्या राशि आ चुकी है, तो पहले कन्या की चर्चा कर लेते हैं।
आपकी राशि के जो लॉर्ड बनते हैं शुक्र, ये बुध ग्रह शनि के साथ में त्रिकोण में पंचम स्थान में रहेंगे। यहाँ रहने से आपको की विचार शक्ति मजबूत होगी, आपके डिसीजन बोल्ड होंगे, आप नीतिवान तरीके से कार्य करेंगे, विद्या आपकी में आपका मन लगेगा, आपको कोई शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त होगा, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल रहेगी, आपका यश बढ़ेगा। और विशेष रूप से पहले 3 दिन 14, 15 और 16 यह 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। 17 और 18 तारीख में थोड़ा पेशेंस और धैर्य रखने की आवश्यकता दिखाई देती है, या ये कहें कि किसी शुभ कार्य की नींव मत रखिएगा। इसके बाद 19 और 20 तारीख यह जो 2 दिन का समय रहेगा आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है, अंतिम समय। अब इसको यदि हम ये देखें कि आखिर फाइनेंस कैसा है, तो देखिए फाइनेंस की लॉर्डशिप शुक्र ग्रह के पास है और शुक्र आपके मन पर बैठे हैं मंगल के साथ में। शुक्र और मंगल की एक घनिष्ठ मित्रता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर शुक्र आपको बहुत अच्छा लाभ दे देंगे, काव्य कला से, संगीत से, नृत्य से, आपके गृहस्थ सुख को बढ़ाएंगे, पत्नी के सुख को बढ़ाएंगे, सांसारिक सुख देंगे, आपको सौंदर्य प्रसारण से संबंधित कार्य में लाभ प्राप्त होगा, दूध, जल, श्रृंगार, चावल, मोती ऐसी चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। जो लोग हीरे का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। यदि मैं बात करूं फैमिली सपोर्ट तो वो पूरा रहेगा। एजुकेशन के बारे में बता ही चुका हूं। हेल्थ का ध्यान रखना है क्योंकि सूर्य गुरु छठे भाव में बैठकर शुगर को डिस्टर्ब करेंगे और हार्ट से रिलेटेड जिनको डिजीज़ चल रहा है ऑलरेडी उनको ध्यान रखना पड़ेगा। भाग्य की बात करें तो नो डाउट भाग्य आपका पूर्ण रूप से सहयोग कर रहा है क्योंकि गोचरीय स्थिति भाग्य के अनुरूप काफ़ी फेवरेबल दिखाई पड़ती है। दोस्तों, जॉब की लॉर्डशिप बुध ग्रह के पास है और वो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, तो आपको अपने सीनियर ऑफिशियल से एक अच्छा एप्रिशिएशन मिलेगा, उनसे एक सपोर्ट मिलेगा और उनके माध्यम से आपका कोई काम बनेगा, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। और इनफैक्ट बुध ग्रह भी आपको बहुत अच्छा फल यहाँ पर देंगे क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं। तो जितने भी लोग तार्किक कार्य करते हैं, तर्क वितर्क के करते हैं, गणित के टीचर हैं, मैथ्स के व्यापार करते हैं, मिठाई का काम करते हैं, पुस्तक विक्रेता हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं, अभिनय प्रकाशन का काम करते हैं, उनके लिए भी यह भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। दोस्तों, काफ़ी कुछ कवर हो गया कन्या राशि के बारे में। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि और वह रहेगी वृश्चिक। वृश्चिक के जातकों, आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह बनते हैं और मंगल एक साहस पराक्रम देने वाले ग्रह हैं और यदि साहस पराक्रम व्यक्ति में ना हो तो उसका पुरुषार्थ का निर्माण नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं ना कि शरीर 5 तत्वों से चलता है और ये 5 तत्व की अलग इम्पोर्टेंस है। इसको लेकर के मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। आपके लिए पूरा वीक अच्छा है। सबसे अच्छी बात है कि आपकी शुरुआत के जो पहले 3 दिन रहेंगे इसमें स्वग्रही चंद्र आपके भाग्य के घर में रहेंगे। इसका मतलब भाग्य को चमकाएंगे, तीर्थ यात्रा होंगी, मानसिक वृत्ति मजबूत होगी, दान धर्म की इच्छा प्रबल होगी, आपको विद्या का सुख मिलेगा, भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे, विदेशों से लाभ आएगा, कार्य की सिद्धि होगी, बड़े भाई का सहयोग मिलेगा आपको। इसके अलावा आपकी जीविका के साधन भी बढ़ेंगे। ये सब चीज़ें होंगी, अच्छा है। इसके बाद के जो 2 दिन रहेंगे वो आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छे हैं, अर्थात 17 और 18 तारीख। इन 2 दिनों में गज केसरी राजयोग का पूर्ण रूप से शुभ फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप कुछ विशेष करना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में कर सकते हैं, ग्रह आपको सहयोग कर रहे हैं। आप कोई फाइल लगाना चाहते हैं, कोई सरकारी कार्य को करने के लिए प्रयास करना चाहते हैं, किसी की सिफारिश अप्रोच लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। आपको लिए मतलब योग अच्छे दिखाई देते हैं। और अंतिम 2 दिनों में विशेष रूप से आपके भाग्येश लाभ के घर में चले जाएंगे। तो जाता हुआ सप्ताह आपको कोई गुड न्यूज़, कोई शुभ समाचार ऐसा देता हुआ जाएगा। और यहाँ पर जो लाभ प्राप्त होगा वो मंगल, शुक्र और चंद्रमा से रिलेटेड फील्ड से होगा। अर्थात शुक्र की फील्ड होती है सौंदर्य, आभूषण और व्यापार, काव्य कला, संगीत, एक्टिंग, फिल्म लाइन, कॉस्मेटिक गुड्स, इस तरीके की। मंगल की होती है टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल चीज़ें। तो जितने भी टेक्निकल चीज़ें में कार्य करते हैं उनके लिए समय बड़ा अच्छा रहेगा। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर आता है चंद्रमा, ग्रॉसरी आइटम, दूध, दही, पनीर, चीनी, जल विभाग, ऐसे लोग। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि और वह रहेगी तुला। तुला के दर्शकों, आपका जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार आपके लिए 5 दिन बहुत अच्छे हैं, आखिरी के 2 दिन अच्छे नहीं दिखाई देते।
तो इसलिए शुरुआत में आपको जो करना है वो करिए, क्योंकि शुरुआत बड़ी बेहतरीन हो रही है। स्वग्रही चंद्र कर्म भाव पर रहने से कर्म की गति को पूर्ण रूप से बलवान करेंगे, रुके हुए फंसे हुए कार्यों को बनवाएंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। और इनफैक्ट इस पूरे वीक में आपकी बुद्धि पर, माइंड पर, यानी कि इधर सूर्य गुरु रहेंगे और इधर इन दोनों ग्रहों का रहना एक आपको एक्टिवली वर्क कराएगा, यानी कि जो आप में एक आलस था वो दूर होगा, आपका फोकस क्लियर होगा, आप में स्वयं से एक अंदर से इच्छा होगी कुछ कार्य करने की, नया करने की। तो शुरुआत के 5 दिन बहुत बेहतरीन दिखाई पड़ते हैं। करिए जो करना चाहते हैं। जॉब को कोई खतरा नहीं नज़र आ रहा है और इनफैक्ट प्रॉफिट भी बढ़ेगा इस वीक में, आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी। मित्र, सगे संबंधी, खास है छोटे भाई बहनों के सहयोग से आपकी नैया पार होगी। सुख साधनों से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य भी किए जा सकते हैं और पर्सनल लाइफ भी आपकी इस वीक में अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ के लॉर्ड गुरु अपनी राशि से 12वें में बैठे हैं सूर्य के साथ में, तो स्वास्थ्य पीड़ादायक हो जाते हैं। बट ओवरऑल जो सिचुएशन है वो इस वीक में आपके लिए अच्छी दिखाई पड़ती है। दोस्तों, ये है यहाँ पर फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार। हस्तलिखित वार्षिक वर्ष फल बनवाएं, जिसमें आपको जनवरी से दिसंबर तक सभी 12 महीनों की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसका शुल्क 3500 रुपये। कॉन्टैक्ट करें 9999886090। आप सभी के लिए खुशखबरी,